आज के इस वीडियो में हम मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक अयतुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर के जीवन और उनके उदय को गहराई से जानेंगे। उनके साधारण बचपन से लेकर इस्लामिक रिपब्लिक के आध्यात्मिक और राजनीतिक चेहरे बनने तक यह कहानी है कि कैसे उन्होंने ईरानी राजनीति पर अपना दबदबा बनाया और क्यों उनका इजराइल के प्रति इतना विरोधी रुख है। खामेनेई के उदय को समझने के लिए हमें पहले ईरान के इतिहास को समझना होगा। सदियों तक ईरान शाह कहे जाने वाले राजाओं के अधीन एक राजशाही था। 20वीं सदी में ब्रिटेन और अमेरिका जैसी पश्चिमी शक्तियों ने ईरानी राजनीति में बहुत ज्यादा दखल दिया, खासकर तेल की खोज के बाद। 1953 में CIA ने ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने में मदद की और शाह मोहम्मद रजा पहलवी, एक पश्चिमी समर्थक सम्राट को स्थापित किया। समय के साथ शाह का शासन और भी ज्यादा भ्रष्ट और दमनकारी होता गया, जिससे बड़े पैमाने पर असंतोष पैदा हुआ, खासकर धार्मिक नेताओं में। इसने एक क्रांति के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की और उस क्रांति के केंद्र में थे अयतुल्ला खुमैनी। अली खामेनेई का जन्म 1939 में मशहद, ईरान में हुआ था, एक बेहद धार्मिक और सामान्य परिवार में। उनके पिता एक सम्मानित इस्लामिक स्कॉलर थे और छोटी उम्र से ही खामेनेई इस्लामिक शिक्षा में डूब गए थे। वह एक शांत, बुद्धिमान लड़के के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें किताबों और कविता से प्रेम था। अपनी किशोरावस्था में उन्होंने धार्मिक मदरसों में पढ़ाई शुरू की और क्रांतिकारी इस्लामिक विचारकों से बहुत प्रभावित हुए। मशहद एक पवित्र शहर होने के नाते उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया, खासकर उनके इस विश्वास को कि धर्म और राजनीति आपस में जुड़े होने चाहिए। 1960s और 70s में जैसे जैसे शाह की सरकार और दमनकारी होती गई, खामेनेई ने अयतोल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के विचारों से खुद को जोड़ा, जिन्होंने खुले तौर पर शाह का विरोध किया। खामेनेई ने शाह विरोधी भाषण बांटना, विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करना और इस्लामिक राजनीतिक विचारधारा सिखाना शुरू किया। उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें शाह की गुप्त पुलिस सैवक द्वारा कई बार गिरफ्तार किया गया, कैद किया गया और यहां तक कि यातना भी दी गई। इसके बावजूद वे कभी नहीं रुके। उनकी दृढ़ता ने उन्हें एक विश्वसनीय क्रांतिकारी विद्वान के रूप में पहचान दिलाई। 1979 में शाह को एक मैस अपराइजिंग में हटा दिया गया था। अयतुल्लाह खुमैनी एग्जाइल से लौटे और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। खामेनेई नई सरकार में तेजी से ऊपर उठे। वह डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बने, फिर 1981 में ईरान के प्रेसिडेंट बने। वह पहले क्लेरिक थे जिन्होंने यह पद संभाला था। हालांकि उन्हें कैरिस्मेटिक से ज्यादा कंजर्वेटिव माना जाता था, खामेनेई अयतुल्लाह खुमैनी के प्रति बहुत लॉयल थे। जब 1989 में खुमैनी का निधन हुआ तो खामेनेई को सरप्राइजिंगली सुप्रीम लीडर चुना गया, हालांकि उनके पास सबसे बड़ा क्लेरिकल रैंक नहीं था। यह संविधान में बदलाव और क्लर्जी और मिलिट्री में उनके मजबूत पॉलिटिकल अलायंसेस के कारण संभव हो पाया। खामेनेई का इजराइल का गहरा विरोध वैचारिक और राजनीतिक दोनों कारणों से है। वह इजराइल को मुस्लिम दुनिया में एक पश्चिमी चौकी के रूप में देखते हैं। फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के बाद बनाया गया, जिनमें से कई मुसलमान हैं। वह अमेरिका और इजराइल को वैश्विक अहंकार की शक्तियों के रूप में देखते हैं, जो नियंत्रण और लाभ के लिए इस्लामी देशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। खामेनेई का मानना है कि फिलिस्तीन का समर्थन करना एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है और उन्होंने अक्सर जायोनी शासन के उन्मूलन का आह्वान किया है। उन्होंने कट्टरपंथियों को एकजुट करने, आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने और हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने के लिए इजराइल विरोधी बयानबाजी का भी इस्तेमाल किया है। आज अयतुल्लाह खामेनेई ईरान में सर्वोच्च शक्ति रखते हैं। वह सेना, न्यायपालिका, मीडिया और विदेश नीति को नियंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति और संसद आते जाते रहते हैं, लेकिन सर्वोच्च नेता उन सबसे ऊपर रहते हैं। अपने वफादारों के नेटवर्क के माध्यम से खामेनेई यह सुनिश्चित करते हैं कि ईरान अपनी क्रांतिकारी पहचान के प्रति प्रतिबद्ध रहे, पश्चिमी प्रभाव का विरोध करे और इस्लामी मूल्यों पर जोर दे। चाहे एक रूहानी निगहबान के तौर पर देखा जाए या एक मुतनाजा शख्सियत के तौर पर, अयतुल्लाह अली खामेनेई ने आज के ईरान की शनाख्त को तय किया है। उनका ये सफर माशद के एक मजहबी आलिम से लेकर एक बड़ी इस्लामी जमहूरिया के सुप्रीम लीडर बनने तक का यह दिखाता है कि कैसे अकीदा, सियासत और तारीख एक मुल्क के मुस्तकबिल को शक्ल दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सियासत से हटकर भी ईरान के लोग
और पूरे मिडिल ईस्ट के लोग अमन, खुशहाली और आजादी की तरफ बढ़ सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा वर्ल्ड अफेयर्स और हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन अच्छा रहे।